अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, सांप निकल जाता है उनकी परछाइयों को कूटने में कोई कबाहत पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाती। जी हां, जब गंदम जखीरा थी या जखीरा करने वाले थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। गंदम अफगानिस्तान स्मगलिंग की गई और गंदम जो है वो दूसरे ममालिक जा पहुंची, तो उस वक्त इन इंटेलिजेंस इदारों को ख्याल नहीं आया। लेकिन अब सिंध में इंतखाबात शुरू हो रहे हैं तो वजारत दाखिला की जानिब से सिंध के चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट अरसाल की गई है कि इतने जमींदार जो हैं वो और उनके जो सहूलतकार हैं और इतने फ्लोर्स मिल्स के जो मालकान हैं वो गंदम जखीरा अंदोजी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने रिपोर्ट सिर्फ सिंध की दी है, बाकी सूबों की रिपोर्ट नहीं दी गई है। सिंध में वो नाम शामिल किए गए हैं, या तो वो साबिक रुकने सिंध असेंबली रहे हैं या एमएनए रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जमींदार इनको सिर्फ पीपल्स पार्टी के ही नजर आ रहे हैं। दीगर जमातों के जमींदार जो वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट दी गई है, उसमें टारगेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान असेंबली और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को बनाया गया है। ये रिपोर्ट तकरीबन 30 जो जमींदार हैं उनमें साबिक अरकान असेंबली हैं और 90 जो हैं उनके सहूलतकार बताए गए हैं, और उनके साथ साथ 172 दूसरे अफराद हैं जिनकी लिस्ट फराम की गई है। तो इन लिस्ट में तकरीबन सिवाय एक आधे नाम के बाकी तमाम के तमाम नाम जो हैं वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता होने वाले अफराद हैं। क्या ये रिपोर्ट इस वक्त आना माना खेज रखती है कि इस तरह की रिपोर्टें, इलेक्शन आने वाली हैं और 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, तो इससे पहले ये रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी गई है ताकि उनके सियासत पर, उनके सियासी जो कैरियर है, बुरा असर पड़ सके या इनको इस गंदम के जखीरा अंदोजी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए।